भाइयों की जोड़ी, इस पर हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करती थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर। लेकिन इस वक्त की जो अपडेटेड टैली हम देख रहे हैं, वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लगभग 26 सीटों पर पीछे चल रही है बीजेपी। 2019 में जिन सीटों को जीता था उसने, सपा लगभग 34 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। ये जो जोड़ी है, ये कैसे जमीन पर असरदार हो, ये तो बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि यही जोड़ी फेल हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। यही जोड़ी पहले भी चुनावों में फेल हो चुकी थी। स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। मोहित जी बिल्कुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। ये दो भाइयों की जोड़ी ने किस तरीके से कमाल कर दिखाया यूपी में, इसकी संभावना थी क्या? आपने भी यूपी की कई लोकसभा सीटों को कवर किया है। देखिए बिल्कुल, हम 22 दिनों तक लगातार अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या और इन इलाकों में थे और हमने 22 दिनों के भीतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं की जनसभाओं को, नुक्कड़ सभाओं को कवर किया। और वहां पे जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जनसभाओं को संबोधित किया, जिस तरीके से इंटरेक्शन किया, जिस तरीके से जो है बेरोजगारी, महंगाई, संविधान के मुद्दे को जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जैसी बातों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरी, उसका कहीं न कहीं देखिए रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। अमेठी, रायबरेली सबसे चर्चित सीटों में से एक था। किशोरीलाल शर्मा के लिए राहुल गांधी ने रैली किया था और ये बात कही थी, मैं वहां पे मौजूद था, उन्होंने बात कही थी कि अगर मैं 100 रुपए का विकास रायबरेली में करूंगा तो अमेठी तो मेरे दिल के करीब है, तो ही 100 रुपए का विकास अमेठी के भीतर करूंगा। और एक एक दिन में 18 नुक्कड़ सभाओं को प्रियंका गांधी अमेठी के भीतर किया करती थी, तो उसका असर कहीं न कहीं अमेठी के भीतर दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, जो वहां से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी, वो इस बार पीछे चल रही है। तो इससे कहा जा सकता है कि बेहतरीन प्रदर्शन की ओर महागठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के भीतर जो है वो दिखाई दे रहा है। दो लड़कों की जोड़ी का जो नारा था 2017 में, 19 में, वो कहीं न कहीं फेल हुआ था, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी इस बार हम ये कहें कि दो लड़कों की जोड़ी और लड़की। ठीक है, आरपी सिंह भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनके पास चले। लेकिन राहुल सर, आपसे एक सवाल है मेरा, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगर विधानसभा की तरफ एक बार फिर से जाएं, तो वो जो रैंप वॉक की गई थी दोनों लड़कों की तरफ से, और बाद में बीजेपी ने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि ये दो लड़के हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में, और रिजल्ट के बाद फिर उनका मजाक भी बना। क्या ये उतने सालों की मेहनत हम कह सकते हैं और वो स्ट्रैटेजी की परिपक्वता की पहचान है ये जो इस वक्त हम अब देख रहे हैं रुझानों में? कि दोनों तथाकथित लड़के जो खासे वयस्क हैं, उम्रदराज और उम्रदराज हैं, तो ये जो एक बचकानापन बीजेपी ने दिखाया लगातार, उसकी जो भाषा लगातार रही है अपमानित और अवमानना करने वाली और मखौल उड़ाने वाली, तो वो पप्पू ने खेल कर दिया। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों का जो कद है वो अब जो इतने ऊंचा बन गया है कि अब उस पर इस तरह के हास्यास्पद बातें कहना में अब खुद ही इनको शर्म आएगी। अब वो लड़के नहीं हैं, अब वो बाकायदा चुनौती दे रहे हैं, और ऐसी कड़ी चुनौती उन्होंने उत्तर प्रदेश में दी है जो ऐतिहासिक है अपने आप में। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरपी